जिसकी जिंदगी बहुत मुश्किलात से घिरी हुई थी। उस बेचारे की एक बीमार माँ थी जिसके इलाज के लिए वो मेहनत मजदूरी करता था। अपनी माँ के इलाज के लिए उसने अपनी पुश्तों की जमीन बेच डाली, मगर अभी तक उसकी माँ सेहतयाब नहीं हुई थी। एक रोज वो बहुत परेशान बैठा था तो उसका एक दोस्त आया उसे हौसला देने को, मगर किसी भी कीमत पर वो उसे हौसला ना दे पाया तो वो उसे अपने साथ लेकर एक जगह की ओर चल पड़ा, कहकर कि वहां पर जाकर शायद तेरा मूड अच्छा हो। वो उस जगह तक आन पहुंचे जहां पर मर्दों का मानो मेला लगा हो। अंदर गए तो क्या देखते हैं, एक बहुत खूबसूरत लड़की नाच रही है, लोगों का मन बहला रही है। उसका दोस्त उसे कहने लगा कि बैठ, मैं तेरे लिए जाम लेके आता हूँ। वो अपने दोस्त पर गुस्सा करके वहां से चला गया। कुछ दिन गुजरने के बाद वो एक रोज उसी तरफ काम के लिए गया हुआ था। मेहनत मजदूरी करके वापस आ रहा था तो उस नचनिया लड़की को कुछ लोग छेड़ रहे थे। उस मजदूर ने उसकी इज्जत को बचाया और उसे वहां से ले गया। रास्ते में उसे बहुत जलील और बेइज्जत किया तो वो नचनिया लड़की रोने लगी, ये कहकर कि इंसान खुशी से कुछ नहीं करता, इंसान की मजबूरियां उससे ये सब कराया करती हैं। बदकिस्मती के साथ जब वो उस नचनिया औरत के घर पहुंचा तो उसका बूढ़ा बाप भी बीमार था। दोनों का एक जैसा हाल, दोनों को समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करें। दोनों सल्तनत में राजा के पास पेश हुए, अपनी अपनी परेशानियां बताते हुए। राजा ने उन दोनों की बात को सुन लिया और उन्हें सल्तनत से भेज डाला, ये कहकर कि तुम्हारा फैसला चंद दिनों के बाद होगा। फैसले की वो घड़ी आ गई। राजा ने उन दोनों को एक एक संदूक दिया, ये कहते हुए कि इसे अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। एक संदूक को तुमने आदिवासी के सरदार के पास, तो दूसरे संदूक को तुमने अनारकली बाजार की तरफ पहुंचाना है। दोनों उन संदूक को लेकर सफर की ओर चल पड़े। काफी सफर साथ करने के बाद अब दोनों की मंजिल जुदा जुदा होने लगी थी। दोनों ने एक दूसरे को दिलासा दिया और सोचा कि जरा इसे खोल कर देखें इसमें क्या है। तो दोनों एक दूसरे को कहने लगे कि छोड़ो ना खोलो, शायद इसमें कुछ उल्टा पुल्टा हो और वो हमसे बिगड़ ना जाए। खैर दोनों ने संदूक को ना खोला। सफर करते चले गए। बिलाखिर सफर के इख्तिताम पर पहुंचने से पहले दोनों बड़े बेसब्रे हो गए। उन्होंने संदूक को खोल डाला। संदूक को खोलते ही देखा कि उसमें बहुत सारा सोना मौजूद था। दोनों की आंखों में मानो चांदी सोना ही नजर आ रहा हो। दोनों का दिल बड़ा बेईमान हुआ, मगर उन्होंने संदूक को बंद किया और मंजिल की ओर जा पहुंचे। संदूक उन्हीं के हवाले किया। रात वहीं पे गुजार कर जैसे ही वापस आने लगे, उन लोगों ने
उस नौजवान को खाली हाथ रवाना किया। दूसरी ओर उस औरत को सोने से भरा संदूक दे डाला। जब वो अपनी मंजिल को आन पहुंचे तो नौजवान से औरत ने पूछा कि तुम्हें कुछ नहीं मिला? नौजवान ने कहा कि नहीं। सल्तनत की ओर जैसे पहुंचे तो राजा ने नौजवान से कहा कि बड़ा बेसब्रा इंसान है। संदूक से चंद ही अशरफियां चुरा डाली और सारा संदूक उन्हें जा दिया। वो सारा का सारा बेवकूफ तेरा ही संदूक था, मगर तेरी लालच ने तेरे हाथों में आने वाले को दूसरे के हाथ जा दिया। वो सल्तनत से वही चंद अशरफियां लेकर वापस आने लगा तो उस नचनिया औरत का दिल इतना बड़ा था कि उसने अपना आधा संदूक का सोना इससे दिया और आधा खुद लिया, जिस बदौलत उन्होंने अपने अपने माँ बाप का अच्छी तरह से इलाज कराया। उस नचनिया औरत ने नाच गाना छोड़ डाला और सब एक साथ मिलजुल के रहने लगे। उनका प्यार और इखलाक मानो बढ़ता चला गया।